नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, उसके बारे में उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कितने विकर्ण होते हैं, उसके कोण कितने होते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। आज हम सभी लोग आयत का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आयत क्या है। तो कोई भी चीज़ हो, मतलब कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। सारी बातें हम लोग लिखेंगे नहीं, कुछ विशेष बातें हैं जो हम सभी लोग लिखेंगे और सभी जो अन्य बातें हैं उनको केवल समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर कहीं कोई पूछ दिया, कोई कहे जानकारी जानना, बेसिक जानकारी रहना जरूरी होता है, इसलिए कहेंगे कि सबसे पहले कि आयत तो अलग विषय से, लेकिन आयत एक प्रकार का क्या है? आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुज क्या है। चार ए बी सी और डी, ए बी भुजा, ए डी भुजा, बी सी भुजा और डी सी भुजा, चार भुजाओं से घिरी। ये देखिए, ए बी सी, सी डी और डी, ए चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आयत नहीं कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आयत मान लीजिए कोई भी भुजा ए है, ए बी है, और कोई भी भुजा डी सी है, उसके बाद बी सी भुजा और क्या कहेंगे डी सी भुजा, ए बी भुजा डी सी के बराबर होगी, ए भुजा इसके बराबर और ए भुजा इसके बराबर होगी। अर्थात हम कहेंगे कि आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। मान लेते हैं, देख लीजिए, ए बी की भुजा जो है वह डी सी के बराबर है और ए डी की भुजा क्या है? बी सी के बराबर है। अर्थात एक दूसरे के आमने सामने हैं, आमने सामने वाली भुजा क्या है? बराबर है। और इसके अंताकोण, प्रत्येक अंताकोण का मतलब, जैसे कोण सी, कोण बी और कोण ए और कोण डी, प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद इनके विकर्ण जो होते हैं, मतलब विकर्ण का मतलब विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उसे हम विकर्ण कहते हैं। मतलब एडी को मिलाने वाली, डी और बी को मिलाने वाली रेखा और ए और सी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि विपरीत कोणों को मिलाने वाले, क्या कहेंगे, विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। इनके विकर्ण जो होते हैं वह एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें कितने विकर्ण होते हैं? इसमें दो ही विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर तो होते हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं, ये जो दोनों को कट करते हैं, ये सभी क्या होते हैं? प्रत्येक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कि दोनों जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दो समान भागों में बांटते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ हम मान लें वो है, तो ये जो डी ओ होगा वो बी के बराबर होगा और जो ए ओ होगा वो ओ सी के बराबर होगा। ये सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ये भी होगा कि ए सी बराबर आपका डी बी भी होगा। अर्थात आपस में विकर्ण भी बराबर होंगे और जो विकर्ण जहाँ समद्विभाजित करते हैं वो भी दोनों क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये है इसकी खासियत। किसकी? इसकी क्या हो गया? विशेषताएं होंगी। जैसे हमने लिखा है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ए बी भुजा जो होगी वह डी सी के क्या होगी? बराबर होगी। उसके बाद आयत की चारों भुजाएं समांतर होती हैं। ये दोनों चारों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होगी। मतलब कि दो रेखाओं के बीच
का जो अंतर होता है वह हर एक बिंदु पर समान होता है, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। आप इस परिभाषा देंगे कि किन्हीं दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान है तो उन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। उसके बाद आयत के विकर्ण क्या होंगे? समान होंगे। हमने बताया कि AC जो होगा DB के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद आयत के ये विकर्ण जो होंगे, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात उसको दो समान भागों में बांटते हैं। जैसे हमने लिखा है DO बराबर OB, AO बराबर OC। उसके बाद आयत के प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होते हैं, अर्थात कोण A 90 होगा, कोण B भी 90 होगा, कोण D भी 90 होगा और कोण C भी 90 होगा, अर्थात तीनों कोणों का मान कितना होगा? 360 के बराबर होगा। उसके बाद हम सभी लोग जानेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप का मतलब होता है उसकी संपूर्ण लंबाई क्या हो को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। हम मान लेते हैं कि AB की लंबाई A है। अगर AB की लंबाई A है तो DC की भी लंबाई क्या होगी? A होगी। अगर AD की लंबाई स्मॉल b है तो BC की लंबाई क्या होगी? B होगी। अर्थात इन चारों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होगा। किसी भी चीज़ का अगर परिमाप पूछेगा तो जितनी भी भुजाएं होंगी सबका योग करेंगे, उसका परिमाप निकल जाएगा। परिमाप निकलने के लिए A प्लस A प्लस B प्लस B, अर्थात हम सभी लोग दोनों क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो 2A हो जाएगा प्लस 2B हो जाएगा। जब ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो 2A प्लस B, यही क्या होता है? इसका परिमाप होता है। आयत का परिमाप क्या होगा? समझ में आ गया होगा कि 2 ब्रैकेट में A प्लस B के क्या होगा? बराबर होगा आयत का परिमाप। आयत के परिमाप के बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का मतलब चारों भुजाओं के द्वारा घिरी आकृति के बीच में जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई और गुणे चौड़ाई करेंगे जितना भी उसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आ जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आ जाएगा। अर्थात मानते हैं कोई आयत है, अगर इसकी लंबाई मान लेते हैं B है, AB C और D। अगर BO है BA भी होगा, A भी होगा, A भी, लेकिन केवल लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं लंबाई कितनी है? B गुणे A बराबर AB। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? AB होगा। अगर आयत के विकर्ण की लंबाई पूछेगा, अर्थात इसकी लंबाई पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे? इसको समझा देते हैं, लेकिन पहले लिख देते हैं यहाँ पर आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई जो होती है वह √A² प्लस B² के क्या होती है? बराबर होती है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है कि A² प्लस B² के बराबर होगी। ये कैसे निकला इसको हम बताएंगे। मान लेते हैं कि ये क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो कोण एक कौन सा कोण बन रहा है? समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है? DCB क्या है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है आपका? यही है। विकर्ण क्या है? कर्ण है। जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। आपको पता है आधार कितना है? B है, B का स्क्वायर होगा, प्लस लंब कितना है? A है तो A का स्क्वायर होगा। इधर स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो 1/2 होगा। 1/2 का मतलब √ होता है। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा √AB² प्लस A² या A² प्लस B², चाहे 1+2 करिए 2+1 करिए, बात एक ही होती है। तो इस तरह से आपका आयत के विकर्ण की लंबाई आई है। क्या है? आयत के विकर्ण की लंबाई आई है।
उसके बाद अगर ये पूछ दे कि परिवृत्त आयत के परिवृत्त का क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तब कैसे निकाल। मान लेते हैं एक कोई भी क्या है, वृत्त है। परि का मतलब उसके चारों तरफ इसमें क्या है, कोई आयत है। ये क्या है, आयत है। आयत ए है, बी है, सी है और डी है। इसके विकर्ण है, इसके भी विकर्ण है, विकर्ण। ठीक, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसके विकर्ण है, वृत्त का क्या हो जाएगा, जब इसके परिवृत्त है तो ये वृत्त के जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को विकर्ण काट रहे हैं वह वृत्त का केंद्र होगा। और वृत्त का जब केंद्र होगा तो हमको पता है विकर्ण की लंबाई जो होती है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। हमने निकाला है विकर्ण की लंबाई √a² + b²। तो हम लिखेंगे परिवृत्त आयत के परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, आयत के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई, बराबर आपका हो जाएगा √a² + b², हाफ लिखेंगे क्योंकि यह दोनों जब मान लेते हैं कि जब ये क्या है, पूरी लंबाई 1 मीटर है तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। अर्थात जब पूरी विकर्ण की लंबाई a² + b² है तो इसका आधा कितना होगा 1/2 √a² + b²। महत्वपूर्ण इसमें केवल 4 सूत्र है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का क्षेत्रफल और एक आयत का विकर्ण की लंबाई और एक आयत की परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई। अगर याद है तो यहाँ से कोई भी और ये चार पाँच जो हैं विशेषताएं अगर आयत से याद है, आयत की 4 विशेषताएं और आयत के 4 फार्मूले अगर याद है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चंस गलत होगा ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक। और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और हम इसी तरह से आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।